अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा सुबह उठ के पूजा कर रही होती है और सबके लिए मन्नतें मांग रही होती है और बहुत खुश होती है। वो बोलती है मेरे बच्चों को खुश रखना। यहाँ बा ज़ोर ज़ोर से थाली बजा रही होती है, वहीं अनुपमा अंदर देखने आती है कि कौन थाली बजा रहा है। ऐसे जैसे ही वो अंदर देखती है दिखा के तो बा थाली बजा रही है। बा बोलती है कि मेरे बेटे अंश की शादी है इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, इसलिए थाली बजा रही हूँ। यहाँ डांस रानीज़ की टीम बोलती है वाह बा आप तो बड़े कूल हो, हमको तो लगा था आप तेज़ हो पर आप तो बहुत खुश हो। यहाँ प्रार्थना और अंश भी बहुत खुश हो जाते हैं कि बा मान गए हमारी शादी के लिए। बा ने बोला थैंक यू, मुझे मत बोलो, थैंक यू अनुपमा को बोलो, क्योंकि अनुपमा की वजह से ही मैंने हाँ किया है और उसकी वजह से ही मैं मानी हूँ। यहाँ घर में खुशी का माहौल होता है। फिर बा अनुपमा को बोलती है कि अब शगुन लेके कोठारी हाउस जाना होगा। तो तब अनुपमा बोलती है कि मैं कोठारी हाउस नहीं आऊँगी। तब बा बोलती है कि दुश्मनी कितने साल तक रखोगी, कभी ना कभी तो दुश्मनी ख़त्म करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना आज से ही हम चलते हैं वहाँ और शगुन लेके वहाँ जाते हैं। तो वहीं बापूजी समझाते हैं कि अगर अनुपमा नहीं आना चाहती तो उसको फोर्स मत करो। पर बा बोलती है कि ऐसा कैसे, वो ही बोल सकेगी और वो ही सबको मना सकेगी। यही अनुपमा की हालत ख़राब हो जाती है, उसे सब पुराना याद आने लगता है। तो जसमीत अनुपमा को लेकर कमरे में जाती है। अनुपमा बोलती है मुझे सब पुरानी यादें आ जाती है, मैं नहीं जा पाऊँगी। यहाँ पाखी कोठारी हाउस आती है और अनुपमा की बुराइयां करती है। बोलती है अनुपमा तो खुद का घर है वैसा रह रही है और मुझसे पूछ रही थी तुम्हारी टीम कैसी है क्या है, पर मैंने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। माही ने कहा हाँ तुम संभल कर रहना, मम्मी थोड़ी ऐसी ही है। तब प्रेम बोलता है पाखी दीदी तुम झूठ मत बोलो, मम्मी कैसी है मुझे पता है। तब राही थोड़ी टेंशन में आ जाती है और पराग राही को बोलता है तुम टेंशन मत लो, डांस के सब स्लॉट मैंने बुक कर लिए हैं, किसी भी स्लॉट में किसी भी टाइम तुम जाओ, तुम्हें जितनी प्रैक्टिस करनी है करो, मैंने डांस शोज़ वालों से बात कर ली है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूर नहीं। तो पाखी खुश हो जाती है और पाखी उसकी टीम के साथ पहुंच जाती है डांस शो वालों के हॉल पे। तो वहाँ पे डांस रानी की टीम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही होती है, पर उनको राही जवाब देती है और बोलती है हम किसी भी टाइम हम यहाँ डांस कर सकते हैं और वो भी कितने भी टाइम हमको करना होगा उतने टाइम। यहाँ तोशु इन लोग का वीडियो ले रहा होता है डांस रानीज़ वालों का। इनको बोलता है तुम सब कपड़े वॉश करो और जैसे चॉल में काम करते वैसे काम करो ताकि मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊं और तुम फेमस हो जाओगे और तुम्हें वॉट भी मिलेंगे। सबको पता चलेगा कि चॉल की कितनी आगे आ गई और कैसे स्टेज पे पहुंच गई, पर वो मानती नहीं है। यहाँ जसमीत को टेंशन हो रही होती कि अनुपमा इतने टेंशन में कैसे हमारा काम करेगी। तो वहीं भारती बोलती है कि तुम टेंशन मत लो कि किनके घर में टेंशन नहीं होती है। भारती बोलती है कि टेंशन किसके घर में नहीं होता, फिर भी सब काम तो करते ही हैं, अनुपमा पर मुझे पूरा ट्रस्ट है। वहाँ राही अपनी टीम के साथ पहुँच जाती है और जसमीत को बोलती है निकलो सब यहाँ से। जसमीत बोलती है यहाँ तुम्हारी माँ नहीं है जो हमें ऐसे ऑर्डर दे रही हो तुम। तो राही बोलती है डांस स्लॉट में हम किसी भी टाइम कभी भी हम डांस कर सकते हैं। तब जसमीत बोलती है क्यों तुम्हारे ससुर जी ने ख़रीद लिया है क्या घूस देकर। और बस तब एपिसोड ख़त्म हो जाता है और फिर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि बा अनुपमा को कोठारी हाउस जाने के लिए मनाती है। फिर अनुपमा को मानना पड़ता है और वो कोठारी हाउस शगुन लेकर जाती है। कोठारी हाउस में कुछ पूजा रखी हुई होती है और यहाँ ये तीनों पहुँच जाते हैं। अनुपमा को देख के सब भड़क जाते हैं और कुछ ना कुछ बोलने लगते। तब अनुपमा बोलते हैं कि मैं अनुपमा बनकर नहीं आई हूँ, मैं मेरे अंश बेटे की अनुमा बन के आई हूँ, इसलिए पुरानी बातें कोई यहाँ नहीं करेगा। और वहाँ गौतम अनुपमा को कुछ भी बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही प्रार्थना ने मुझे डिवोर्स दिया। तब अनुपमा उसे सुनाती है कि कोई कितना सहन करेगा, तुम उसे इतना मारते थे करते थे, कोई कब तक सहन करेगा। ऐसे अनुपमा उसे खुलकर जवाब देती है। सब अनुपमा के सामने देखने लगते हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे क्या होता है। हमको फॉलो करना ना भूलें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।